बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कि जब बेंजीन रिएक्ट करता है तो उसका पैटर्न क्या होता है। एक दफ़ा अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं, मैकेनिज़्म समझ लेते हैं, पाथवे समझ लेते हैं, तो वो आपको सारे रिएक्शंस में काम आएगा। अब मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है, टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वर्ड इंडिकेट कर रहे, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन लवर्स और अट्रैक्टर्स। सो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, यानी कि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं किसी ऐसे एटम के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों। सो इनकी अपनी निशानी क्या होती है, दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव पॉजिटिव चार्ज। इनके पास डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। सो बेंजीन के पास हम देखते हैं कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये पाई बॉन्ड्स स्पेस में फैले हुए हैं, मतलब बेंजीन सिंपल स्ट्रक्चर है। अबव और बिलो द बेंजीन एक्सिस क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स सेपरेट हुए होते हैं। सो कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसको ये अट्रैक्ट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके पास जाएगा और यहाँ बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब मसला ये होता है कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह होते तो ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इधर आता, अट्रैक्ट होता और बॉन्ड बना लेता। बट दीज आर ऑलवेज रिवॉल्विंग, राउंडिंग, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दैट्स वाई इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो यहाँ पे इंट्रूड करे, दाखिल हो और इन पाई बॉन्ड्स के सर्कल को ब्रेक कर सके और उसके बाद बॉन्ड बना सके। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो बेंजीन अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, वो अपने आप को दोबारा क्या करने की कोशिश करेगा, सेम 3 पाई बॉन्ड्स रीजनरेट करेगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे बेंजीन की एडिशन करवाते हैं तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बेंजीन इसीलिए एडिशन की रिएक्शन नहीं देता क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन के केस में कोई भी एक हाइड्रोजन किसी भी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, पाई बॉन्ड्स अपनी जगह पे रहें, स्टेबिलिटी अपनी जगह पे मेंटेन रहे, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। सो दैट्स वाई हम लिखते हैं बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, बिकॉज इन केस ऑफ एडिशन बेंजीन की स्टेबिलिटी रिमूव हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। देखिए एडिशन के बाद पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, कोई भी अगर पाई बॉन्ड ख़त्म हुआ तो इसकी डीलोकलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस ख़त्म हुई तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दैट्स वाई बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन किसी भी अदर ग्रुप से, फॉर एग्जांपल ई ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, इससे रिप्लेस हो जाएगा। बेंजीन के पाई बॉन्ड्स अपनी जगह पे मेंटेन हैं, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम नहीं हुई बल्कि हम लिखते हैं स्टेबिलिटी रिटेन करता है बेंजीन। दैट्स वाई इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल की स्टोरी आपको एक और तरह से भी समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी एक घर में मैंगो ट्री है, इस मैंगो ट्री पे बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं। इस घर की कोई बाउंड्री भी होती है, जिस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद बच्चे इस घर में दाखिल हो सकते हैं। अब वो तमाम बच्चे जो इन मैंगोज़ को देख के अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे, उनके पास खुद के मैंगोज़ नहीं हैं, वो यहाँ के मैंगोज़ देखकर अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। सो दीज किड्स विल बी कॉल्ड एज मैंगोफाइल because they are lovers of mango, they are getting attracted towards the mango.
They come here, approach the mango tree and will eat these mangoes. Same like electrophile. Electron lovers or electron attractor, they will come toward the benzene ring and make a bond with the benzene, pi bonds. तो यहाँ पे क्या होगा, सारे बच्चे अगर यहाँ पे आ भी जाते हैं तो मैंगो ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा है कि सारे बच्चे तो मैंगो नहीं खा सकते। अब होगा क्या कि इन बच्चों में से सिर्फ वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इस काबिल होगा कि वो इस मैंगो ट्री को क्लाइंब अप करे, ऊपर चढ़े, मैंगो तोड़े और फिर बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो करे, अदरवाइज़ वो खुद खा सकते हैं। सो इस क्लाइंब अप करने के लिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाकी बच्चे कोऑपरेट करते हैं, बाकी बच्चे उसके साथ हेल्प आउट करते हैं, वो उसको ऊपर चढ़ाते हैं, जिसके बाद ये बच्चा ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और मैंगोज़ को रिप्लेस करके यहाँ से बॉन्ड बनाता जाएगा। सेम हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूसरे ग्रुप्स चाहिए जो इस इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेंजीन के ऊपर अटैक करने के लिए। सो हम कहते हैं कि जनरल पैटर्न में 3 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे बच्चे एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को हेल्प आउट करेंगे, देन वो बच्चा ऊपर चढ़ेगा, यानी कि देन आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। थर्ड स्टेप क्या हुआ, इसने मैंगो ब्रेक किए और मैंगो को रिप्लेस किया, मैंगो नीचे ब्रेक करके फेंकता गया। यहाँ पे क्या होगा, जो भी बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा वो ब्रेक होगा ताकि बेंजीन दोबारा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सो 3 स्टेप्स हम लिखते हैं फॉर रिएक्शन ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। 3 स्टेप्स कौन से हैं, दीज आर द 3 स्टेप्स दैट बेंजीन विल फॉलो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 1, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकता। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए लेट सपोज अगर आप हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, हेलोजन्स ऐड करवा रहे हैं, हेलोजन्स होते हैं X2 फॉर एग्जांपल Cl2 Br2 वगैरह, इनके साथ आयरन रिएक्ट करता है। आयरन के रिएक्शन के बाद फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ये फॉर्म हो जाती है प्रोडक्ट, और ये एक और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके, अब हेलोजन में 2 एटम्स हैं, एक इधर आ जाएगा FeX4 नेगेटिव बन जाएगा और इधर X पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे हेलोजन्स नेगेटिव होते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, बट यहाँ पे देखें तो हेलोजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट्स मीन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज मीन डेफिशिएंसी, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। सो ये हमने जनरेट कर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, अटैक हमेशा होता है पाई बॉन्ड का रिएक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम पाई बॉन्ड्स और लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। कोई भी रिएक्शन होगा वो स्टार्ट यहाँ से होगा। सो अटैक यहाँ पे किसका होगा, अटैक ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स किसके पास हैं, बेंजीन के पास हैं, और किसके ऊपर अटैक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ELECTRO इलेक्ट्रोफाइल। यू कैन आल्सो राइट E पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा E पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल क्या है, X पॉजिटिव। सो ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड मैंने सामने रखा है, ये आ गया आपका हेलोजन X पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यूँ अटैक करता है। फॉर एग्जांपल ये था बॉन्ड, ये पेन बॉन्ड है, और ये आपके पास दूसरा पेन जो है ये हेलोजन है। ये बॉन्ड यहाँ से उठकर इस हेलोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। सो ये जिस पोजीशन से उठकर आया है उसका इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दैट्स वाई इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये बॉन्ड वैसे के वैसे, ये वाला बॉन्ड इस तरह करके लगा दिया, इधर क्या आ गया, हेलोजन, और जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया है इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो 2 स्टेप्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। पहले में आपने जनरेट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बाय रिएक्टिंग इट विद आयरन। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल।
ये पाई बॉन्ड बेंजीन का है और ये हेलोजन के ऊपर अटैक कर रहा है और जिस कार्बन से ये बॉन्ड उठा रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लगाएंगे। थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास बेस जनरेट हुई है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये हाइड्रोजन को पिक करेगा ताकि ये बॉन्ड वापस आ जाए। जैसे ये है Fe(X4) नेगेटिव विल मेक दिस बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में लगा हुआ है, यू कैन सी हियर एज इट इज़, यहाँ ये बॉन्ड इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन हट गया तो ये बॉन्ड कैसे होगा, ये बॉन्ड वापस इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा। तो एक बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ था, एक बॉन्ड ये ऊपर से आ गया, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। ये पहले वाले थे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ पे आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूट रहा। Fe(X3) प्लस HX, एक X कम हो गया, सो Fe(X3) नेगेटिव चार्ज भी ख़त्म हो गया। सो ये 3 स्टेप्स थे जिसमें हमने हेलोजन सब्स्टिट्यूट करवाया। थर्ड स्टेप में आप लिखते हैं रीजनरेशन ऑफ पाई बॉन्ड, रीजनरेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पिछले स्टेप में देखें ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में यही पाई बॉन्ड दोबारा क्या हो गया, आपके पास रीजनरेट हो गया। पाई बॉन्ड रीजनरेट क्यों किया, इसलिए ताकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी, इसकी रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। सो यही 3 स्टेप्स हैं, यही हम बाकी आगे रिएक्शन में यूज़ करेंगे। आज के टॉपिक में हमने ये 3 रिएक्शंस कवर करने हैं, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन मीन बेंजीन आपका जो नॉर्मल है इसके ऊपर आप कोई भी हेलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। सो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, या बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है। इसी तरह नाइट्रेशन में बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएंगे विद नाइट्रो ग्रुप, सो नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन। थर्ड इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा ये देखेंगे। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बाकी कंपाउंड सेम रहते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। सो ये 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आ गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजन में मैं क्लोरीन फॉर एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ, Cl2 का रिएक्शन पहले किससे हम करेंगे, आयरन, 2 आयरन प्लस 3 क्लोरीन विल मेक्स 2 FeCl3। इनमें से एक FeCl3 एक और हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव बना देता है। Cl पॉजिटिव की फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। सो ये फर्स्ट स्टेप हमने किया जिसमें हमने क्या किया, जनरेट, फॉर एग्जांपल ये स्टेप ए, जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन, अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन किसके ऊपर, ऑन योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सो बेंजीन प्लस Cl पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर और ये बाकी बॉन्ड इधर रहेंगे। ये हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन इसलिए करते हैं कि क्लोरीन के आने के साथ ही हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ और जिस जगह से बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन के ऑपोजिट कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेट पाई बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड पाई बॉन्ड कैसे रीजनरेट होगा,
FeCl4 नेगेटिव हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा। और क्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया। साथ में क्या बना, FeCl3 और HCl। FeCl4 में से FeCl3 रह गया और एक Cl और एक हाइड्रोजन HCl बना रहे हैं। तो यहाँ से बेंजीन आपने स्टार्ट किया था और एंड किया क्लोरोबेंजीन। तो आप लिखते हैं बेंजीन विल मेक क्लोरोबेंजीन बाय एडिंग क्लोरीन एंड FeCl3। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। जो लास्ट पे किया है बेंजीन क्लोरोबेंजीन में चेंज हुआ क्लोरीन और FeCl3 की मौजूदगी में, और ये जो 3 स्टेप में किया है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट कम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन। सो इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन by using 2 acids. First acid is nitric acid, जैसे कि नेम शो कर रहा है नाइट्रेशन, सो नाइट्रिक एसिड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जैसे हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 की मौजूदगी में होगा। सो ये ओवरऑल रिएक्शन था। अब मैकेनिज्म यानी कि स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप होगा जिसको आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं इसकी मौजूदगी में। H2SO4 को हम लिखते हैं HSO4 और HNO3 को हम लिख सकते हैं HONO2 HNO3 H2SO4। बात वही है, सिर्फ ओपन इसलिए किया ताकि आपको ये समझ आए कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो गया, पीछे ग्रुप रह गया NO2 पॉजिटिव और ये ग्रुप रह गया HSO4 नेगेटिव। जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो नेगेटिव, जिससे हाइड्रोक्सी रिमूव हुआ वो पॉजिटिव बन गया। सो NO2 कैरी पॉजिटिव चार्ज, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। ये सामने रखेंगे पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल क्या है NO2 पॉजिटिव, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इधर आ गया NO2 पॉजिटिव बॉन्ड हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव हो गया बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन NO2 के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है। थर्ड स्टेप क्या होगा, रीजनरेट पाई बॉन्ड। ये जो अभी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसको रीजनरेट करवाएं ताकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो और डीलोकलाइजेशन मेंटेन हो जाए। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन NO2 प्लस HSO4 नेगेटिव। लास्ट केस में FeCl3 नेगेटिव था, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव। हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा इधर और यहाँ लग गया था NO2 और HSO4 प्लस H क्या हो जाएगा H2SO4। सो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे यूज़ किया था वैसा का वैसा एंड पे रीजनरेट हो गया। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, सेम 3 स्टेप्स। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। यहाँ पे हम H2SO4 के ही 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। ये जनरल या ओवरऑल रिएक्शन है और मैकेनिज्म
या स्टेप वाइज मेथड इज फर्स्ट जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव। इन दोनों कंपाउंड्स के रिएक्शन से क्या होगा, H2SO4 प्लस H2SO4 एक H3O पॉजिटिव बन जाता है, एक SO3 बन जाते हैं और एक HSO4 नेगेटिव बन जाता है। इसमें से हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है SO3। सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ व्हाट, ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड सामने प्लस SO3 इस फॉर्म में होता है। ये पाई बॉन्ड सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये एक आगे शिफ्ट कर लेगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं, 7वें की इसके पास कैपेसिटी नहीं है। जब ये 7वां बॉन्ड बना रहा होता है तो ऑलरेडी मेड बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करवा देता है। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर ये बॉन्ड बन गया सल्फर के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये O नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, रीजनरेट पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। यहाँ पे एक बॉन्ड है और ये O नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें H3O पॉजिटिव था, H3O पॉजिटिव का मतलब ये होता है ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। HS डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आ गया, इधर सेम पॉजिटिव चार्ज, और ये दो। अभी तक इसका पाई बॉन्ड रीजनरेट नहीं हुआ। पाई बॉन्ड रीजनरेट तब होगा, H3O पॉजिटिव यूज़ कर लिया, अब HSO4 की बारी है। HSO4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को पिक करता है और क्या बन जाएगा, इट विल बिकम H2SO4। ये हाइड्रोजन चला गया तो ये बॉन्ड इधर वापस आ जाएगा, बॉन्ड वापस आ गया, इधर क्या ला गया, SO3H। यहाँ पे दोबारा देख लें, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव हाइड्रोजन ऑफ H3O पॉजिटिव लेगा, HSO3 बन जाएगा। ये H अभी तक अपनी जगह पे है, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे है, हमारा पाई बॉन्ड रीजनरेट नहीं हुआ। पाई बॉन्ड को रीजनरेट करने के लिए इस हाइड्रोजन को रिमूव होना ज़रूरी है, और ये रिमूव होगा HSO4 नेगेटिव के साथ। HSO4 नेगेटिव सिर्फ हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बॉन्ड वापस इस जगह पर आ जाएगा। ये बॉन्ड वापस आ गया, पाई बॉन्ड रीजनरेट, मूवमेंट, रिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस स्टार्ट हो गई, और साथ में H2SO4 एक सेम वापस आ गया एज अ कैटलिस्ट जो यूज़ हुआ था। सो यही 3 स्टेप्स हैं जो बारी बारी आपने याद करने हैं। सेम स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। सो अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये रिएक्शंस अच्छे और पक्के हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।